दो कौड़ी के यूट्यूब वाले शिक्षक, ये बयान आया था और इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के कोचिंग जगत तक में हंगामा मच गया। दो फाड़ हो गए। लोग एंकर का समर्थन करते नजर आए, कुछ लोग कोचिंग वाले टीचर्स को। कई शिक्षकों ने इस बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उनमें सबसे चर्चित चेहरे थे खान सर। खान सर ने खुल करके इसको लेकर के कई बार जवाब दिया, छात्रों के सामने भी और छात्रों को सम्मानित करते वक्त भी। खान सर ने खुलकर जवाब देते हुए इसको राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। लेकिन इस विवाद के बीच में एक सबसे अहम सवाल पूछे जाना लगा है कि आखिर ये खान सर हैं कौन, और ऐसा क्या है कि उनके एक बयान पर लाखों छात्र और हजारों शिक्षक चर्चा करने लगे। खान सर आज सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा जगत का सबसे पॉपुलर और वायरल चेहरों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसने कभी न कभी खान सर का नाम न सुना हो और उनकी वीडियो न देखे हो। उनकी पहचान एक ऐसे शिक्षक के तौर पर है जो सबसे कठिन विषय को भी बेहद आसान और सरल भाषा में समझा देते हैं। खान सर का जन्म 1993 में गोरखपुर में हुआ था। बताया जाता है कि उनका असली नाम फैजल खान है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से की, जबकि 12वीं की पढ़ाई हिंदी मीडियम से पूरी की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की। साथ ही भूगोल विषय पर भी मास्टर्स किया। उनका परिवार भी काफ़ी सामान्य पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता एक ठेकेदार हैं, जबकि उनके बड़े भाई भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं। आज भले ही खान सर करोड़ों की संपत्ति के मालिक बताए जाते हों, लेकिन उनकी जिंदगी का शुरुआती दौर बेहद संघर्षों से भरा रहा है। खान सर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी पढ़ाने की शैली है और उनकी भाषा शैली। वो किताबों वाली कठिन भाषा और क्लिष्ट भाषा को आम बोलचाल की भाषा में एक बैक बेंच में बैठे हुए व्यक्ति को भी समझ आ जाने वाली बातों से वो बता देते हैं। यही वजह है कि गांव, खेड़े और कस्बों के साथ साथ शहरों के छात्र भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। साल 2019 और फिर कोरोना महामारी के दौरान उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। जब ऑफलाइन कोचिंग प्रभावित हुई तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से शुरू किया। समय समय पर निकलने वाली सरकारी भर्तियों के लिए वो बेहद कम फीस में ऑनलाइन कोचिंग देते रहे। ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं। यूपीएससी, सिविल समेत तमाम छोटी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। भर्ती परीक्षाओं और दरोगा से लेकर के सिपाही तक की कोचिंग देते हैं, जबकि अन्य संस्थान लाखों रुपए वसूलते हैं। वहीं खान सर की कोचिंग क्लासेस और उनका संस्थान बेहद कम फीस में तैयारी कराता है। यहाँ कई कोर्स की फीस तो 100 से 200 रुपए और 500 रुपए से लेकर के 1000 के बीच में ही है। यही वजह है कि गरीब तबके के लाखों बच्चे उनकी वीडियो क्लास के जरिए अपना सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा करते हैं। धीरे धीरे उनके वीडियो कोरोना काल में वायरल होने लगे और देखते देखते वो देश के सबसे बड़े एजुकेशनल यूट्यूबर्स में शामिल हो गए। आज उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 25 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। फेसबुक पर 21 लाख फॉलोअर हैं और सोशल मीडिया पर उनकी यही लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती। इसीलिए तमाम बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनलों में कई बार वो नज़र आते हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ देते दिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर की मासिक आय करीब 10 से 20 लाख रुपए के बीच बताई जाती है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत यूट्यूब विज्ञापन, ऑनलाइन कोर्स, ब्रांड सहयोग, ऑफलाइन कोचिंग संस्थान और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ के रूप में आंकी जाती है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। हालांकि खान सर ने कभी सार्वजनिक तौर पर अपनी नेटवर्थ कभी नहीं बताई है। इसीलिए अलग अलग रिपोर्ट्स और अलग अलग आकलन और आंकड़े देखने के बाद ये पता चलता है कि पटना स्थित उनका कोचिंग संस्थान हजारों छात्रों के बीच में बेहद लोकप्रिय है। यहाँ यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल शिक्षा को जितना बढ़ावा दिया है इससे पहले किसी ने भी नहीं दिया है। इसके अलावा खान सर का एक मोबाइल ऐप भी है जिसके जरिए ऑनलाइन पढ़ाई, नोट्स और कोर्स से जुड़ी हुई तमाम सामग्री मिलती है। लेकिन खान सर सिर्फ अपनी कमाई की वजह से चर्चा में नहीं, उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। खान सर ने खुद बताया था कि उन्हें एक बार 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। वजह थी गरीब छात्रों की शिक्षा में व्यवधान ना आने पाओ। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि गरीब बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएं, पिछड़ जाएं। दिलचस्प बात यही रही कि जिस कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया, बाद में वो कंपनी पूरी तरह बंद हो गई।
यही सोच खान सर को बाकी शिक्षकों की भीड़ से अलग खड़ा करती है। वो अक्सर कहते हैं कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आज खान सर की पहचान सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाली बात है। एक साधारण परिवार से निकल करके देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शामिल होना कोई आसान बात नहीं। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि अगर पढ़ाने का जुनून हो और छात्रों के लिए कुछ करने का इरादा हो तो एक क्लासरूम से निकल करके करोड़ों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। अब शायद यही वजह है कि जब भी शिक्षा जगत में कोई बड़ा विवाद होता है तो छात्रों की नज़र में सबसे पहले खान सर की प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। आपकी राय में खान सर की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।